Hey students, now we'll start our computer class. So today our topic computer. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशन्स के बारे में. The history of computer refers to the different generation of computer. After every generation there was a major development in technology. हर एक जनरेशन के बाद एक नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ. As an outcome, computer became cheaper, smaller and faster than the computer of the past generation. पास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में हमारे कंप्यूटर चीपर मतलब सस्ते होते गए, स्मॉलर उनका साइज छोटा होता गया एंड उनकी प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होती गई. अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था आपका 1940 टू 1956. टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स. इसके एग्जाम्पल्स हैं यूनिवैक एंड इनिवैक. अब हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की क्या विशेषताएं थी. यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में. कंप्यूटर्स वर बिग एंड क्लमजी. हमारे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे वो एक उनका साइज बहुत बड़ा होता था, एक रूम जितना उनका साइज रहता था. इतने बड़े हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रहते थे. हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत खपत होती थी क्योंकि इतनी बड़ी मशीन होती थी तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लगती थी. लार्ज एसीज वर नीडेड. बहुत बड़े बड़े एसीज की भी नीड होती थी. लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर अकर. नेक्स्ट आते हैं अब हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था हमारा 1956 टू 1963. टेक्नोलॉजी जो यूज होती थी वो ट्रांजिस्टर है. एग्जाम्पल्स हैं इसके IBM 1401 एंड IBM 700. अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के क्या क्या फीचर्स थे. ट्रांजिस्टर वर यूज. ट्रांजिस्टर यूज होने लगे इसमें. फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर. फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हमारे थोड़े से फास्ट होने लगे. लेस कंजप्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ही थोड़ा सा कंजप्शन होने लगा, खपत होने लगी इलेक्ट्रिसिटी और हीट की. कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर इन साइज. और साइज भी उनका क्या होता गया, थोड़ा सा छोटा हो गया. अब आते हैं हम लोग तो अपने थर्ड जनरेशन पर. इसका टाइम पीरियड था 1964 टू 1971. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम लोग IC भी बोलते हैं, ICs इंटीग्रेटेड सर्किट. एग्जाम्पल्स हैं इसके IBM 360 एंड NAV 7500. नाउ फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के क्या फीचर्स थे. डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज ICs. They were faster and more efficient than second generation computer. Second generation computer के कंपैरिजन में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमारे क्या हो गए, फास्टर हो गए थोड़े से. They were smaller in size compared to the second generation computer. और साइज भी उनका क्या होता गया, छोटा होता गया as compared to second generation computer. They used an operating system that allowed running of many different programs simultaneously. और यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज होने लगा. कल हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, हमारे कंप्यूटर को बताता है कि कैसे वर्क करना है. अब हम लोग आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पर. तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1971 टू टिल नाउ, अभी तक का. टेक्नोलॉजी यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर. एग्जाम्पल्स एप्पल सेकेंड, स्टार 1000. नाउ फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स थे. फर्स्ट था यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम. माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी यूज होने लगी इसमें. दे आर स्मॉलर, एनर्जी इफिशियंट एंड मोर रिलायबल देन द अर्लियर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का साइज स्मॉल होता गया एंड दे एनर्जी इफिशियंट होते गए. नाउ दे हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. यहाँ पर हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ फोर्थ जनरेशन में. द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स कैन बी लिंक्ड टूगेदर टू फॉर्म कंप्यूटर नेटवर्क. This led to the development of the worldwide network called
द इंटरनेट। आज के टाइम में जो हमारे कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो किसकी हेल्प से रहते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का डेवलपमेंट भी हमारा किस जनरेशन में हुआ? 4th जनरेशन में। दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। जो हमारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो हमारे बहुत ही पावरफुल हो गए थे। इस जनरेशन में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग है जो कुछ सेकंड्स में ही हो जाती है। तो ये हमारे 4th जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स। अब हम लोग आते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर्स पर। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड है हमारा प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, प्रेजेंट मीन्स आज और आने वाले समय में भी इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके एग्जाम्पल्स है हमारे, बेस्ट एग्जाम्पल्स है इसके रोबोट्स। अब हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग समझेंगे। क्या मीनिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्स टू क्रिएट कंप्यूटर्स दैट कैन थिंक, बिहेव एंड रिएक्ट इन द सेम वे एज ह्यूमंस डू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हमारी कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसका एम क्या है कि ऐसे कंप्यूटर बनाना जो ह्यूमंस की तरह, मतलब हम लोगों की तरह सोचें, बिहेव करें और फिर रिएक्ट भी करें। नाउ फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। दीज डेज साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन 5th जनरेशन कंप्यूटर। आज जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं वो किस कंप्यूटर पर वर्क करते हैं? 5th जनरेशन कंप्यूटर्स पर वर्क करते हैं। दीज कंप्यूटर विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 5th जनरेशन कंप्यूटर हमारे बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हमने आपको बताया क्या होता है कि कंप्यूटर्स, साइंटिस्ट ऐसे कंप्यूटर्स बनाना चाहते हैं जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करें, रिएक्ट करें और उनकी तरह ही सोचें। नेक्स्ट है हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओवरकम द लैक ऑफ थिंकिंग पावर इन द अर्लियर जनरेशन। हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कंप्यूटर्स अपने आप वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हमको उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि आप ये वर्क करिए, ये वर्क करिए, ठीक है। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि कंप्यूटर्स कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं अपने आप। और तीसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि कंप्यूटर्स कोई भी चीज सोच नहीं सकते हैं, उनकी थिंकिंग पावर क्या है? नहीं है। तो अब 5th जनरेशन के जो साइंटिस्ट हैं, अब वो ऐसे कंप्यूटर्स बनाना चाहते हैं जो सोचने भी लगे। आगे चल के ऐसे कंप्यूटर्स आएंगे। साइंटिस्ट की अब यही कोशिश है कि अब ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो सोच भी सके, डिसीजन भी ले सके अपने। आज का हमारा टॉपिक जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर फिनिश होता है। अब इस टॉपिक में हमको क्या समझ में आया कि जो हमारे कंप्यूटर्स, जो टेक्नोलॉजी, बहुत सारी हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज आई। जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारे जो 1st जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उनका साइज बहुत ही बड़ा होता था, एक रूम जितना बड़ा होता था। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आती गई हमारे कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया, उनकी प्रोसेसिंग की स्पीड थी जो वो बहुत बढ़ती गई और स्टोरेज कैपेसिटी भी उनकी बहुत बढ़ती गई। आज हम लोग का टॉपिक कंप्लीट होता है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कल हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम एंड थैंक यू।